नमस्कार दोस्तों, एपीजीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आइए देखते हैं समास का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इससे पहले हम लोग डिस्कशन जो है अगले पार्ट में हमने पढ़ा दिया था। आइए उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं। ठीक, निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? बताइए कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? अजन्म जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? बताइए किस एक में कर्मधारय समास नहीं है? जो है लड़का भूख से अधमरा हो गया, इसमें जो है कर्मधारय समास नहीं है। गुरुदेव शब्द में समास होता है, गुरुदेव शब्द में कौन सा है? कर्मधारय समास होता है। ठीक, बारहसिंगा शब्द में समास होता है, बारहसिंगा शब्द में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है बारहसिंगा शब्द में। कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, कर्मधारय समास का श्वेत पत्र होता है। ठीक, परमानंद में समास होता है, कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? बताइए कौन सा समास नहीं है? कर्म कारक समास नहीं है। ठीक, कर्म कारक समास नहीं है। किस समास में दोनों पद प्रधान होता है? बताइए इसमें द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। किस समास में प्रथम पद संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा हो जाता है? बताइए ये द्विगुण समास में होता है, द्विगुण समास में होता है। महाजन शब्द में समास होता है, महाजन शब्द में कर्मधारय समास होता है। जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य पद अर्थ प्रधान होता है वह होता है कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जलमग्न शब्द में समास होगा, जलमग्न शब्द में तत्पुरुष समास होता है। ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होता है? ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। पंचवटी शब्द में समास होता है, पंचवटी शब्द में द्विगुण समास होता है। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, उपयुक्त वाक्य में उपयुक्त घास फूस शब्द में समास होता है, द्वंद्व समास होता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? बताइए ये शूलपाणिक जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। इनमें से कौन सा शब्द द्विगुण समास का होता है? ये चतुराई जो है अरे चतुर्भुज जो है द्विगुण समास का उदाहरण होता है। प्रतिदिन शब्द में समास होगा, प्रतिदिन शब्द में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। जिन समस्त पदों में पहला शब्द संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे द्विगुण समास कहलाता है, द्विगुण समास कहा जाता है। ठीक, जिसमें पहला शब्द विशेषण हो और दूसरा शब्द विशेष्य तो उसे कौन सा समास कहते हैं? उसे कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान रहता है उसे कहा जाता है, उसे जो है तत्पुरुष समास कहा जाता है। कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, रेखांकित में समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। लड़की जो है चौलड़ी पहनने हैं, रेखांकित में समास होता है, इसमें द्विगुण समास होता है। जिस समास के दोनों ही पद प्रधान हो उसे क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है, द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास में पहले या बाद का कोई भी पद प्रधान नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो उसे क्या कहते हैं? उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, नौ बाण में किस तरह का समास होता है? ये द्वंद्व समास होता है। शोकाकुला में समास होता है, बताइए शोकाकुला में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। अकाल पीड़ित में समास होता है, अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होता है। जय और पराजय में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। पर्णकुटी
शब्द में कौन सा समास होता है? पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। सिंह द्वार शब्द में समास होता है। सिंह द्वार शब्द में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। कोशकार में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। यथोचित में कौन सा समास होता है? यथोचित में अव्ययी भाव समास होता है। ठीक। नरभक्षी में कौन सा समास होता है? जल्दी बताइए। नरभक्षी में जो है तत्पुरुष समास होता है। नीलांबर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। सप्तऋषि में कौन सा समास होता है? द्विगुण समास होता है। सप्तषि में कौन सा समास होता है? द्विगुण समास होता है। नीलोत्पलम में कौन सा समास होता है? नीलोत्पलम में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। ठीक। धनंजय में समास होता है। धनंजय में जो है बहुव्रीहि समास होता है। ठीक। मनमाना में कौन सा समास होता है? मनमाना में तत्पुरुष समास होता है। कतर व्योत में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास होता है। हानि लाभ में कौन सा समास होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं होता है। जय पराजय में कौन सा समास होता है? जय और पराजय में द्वंद्व समास होता है। लंबोदर में उदाहरण बताइए। लंबोदर में जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण होता है। तिरंगा शब्द में समास होता है। द्विगुण समास होता है। पंचवटी शब्द में कौन सा समास होता है? पंचवटी में जो है द्विगुण समास होता है। परमानंद शब्द में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। निम्नलिखित द्वंद्व समास बताइए। इसमें पाप और पुण्य होता है। यथाच्युत में समास होता है। यथारुचि में समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना होता है। उपकूल में कौन सा समास होता है? बताइए। उपकूल में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। यथाशीघ्र में यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास होता है? यथाशीघ्र में अव्ययी भाव समास होता है। चौराहा कौन सा समास होता है? चौराहा कौन सा समास होता है? चौराहा जो है द्विगुण समास का होता है। ठीक। निर्विवाद में समास होता है। बताइए। निर्विवाद में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण बताइए। आत्मनिर्भर जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है। चंद्रशेखर शब्द में समास होता है। बहुव्रीहि समास होता है। निम्नलिखित में से द्विगुण समास का उदाहरण होता है। द्विगुण समास का त्रिभुवन जो है उदाहरण होता है। चौराहा कौन सा समास होता है? चौराहा जो है द्विगुण समास का उदाहरण होता है। समास का शाब्दिक अर्थ बताइए। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना होता है। दशानंद में कौन सा समास होता है? दशानंद में जो है बहुव्रीहि समास होता है। रोग पीड़िता में कौन सा समास होता है? बताइए। रोग पीड़ित में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। प्रतिमान में कौन सा समास होता है? प्रतिमान में अव्ययी भाव समास होता है। वीर पुरुष में कौन सा समास होता है? बताइए। वीर पुरुष में जो है तत्पुरुष समास होता है। रसोई घर में कौन सा समास होता है? रसोई घर में कौन सा समास होता है? ये तत्पुरुष समास होता है। नीलगाय में कौन सा समास होता है? नीलगाय में कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास होता है। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहते हैं? इसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। बहुव्रीहि समास कहा जाता है। ठीक। पंचवटी में कौन सा समास होता है? द्विगुण समास होता है। घनश्याम में कौन सा समास होता है? घनश्याम में जो है कर्मधारय समास होता है। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो से क्या कहते हैं? बताइए। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त करना होता है। अन्यास में समास होता है। अन्यास में अनुसमास होता है। चंद्रशेखर में कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। रात दिन में कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। भाई बहन में कौन सा समास होता है? भाई बहन में जो है द्वंद्व समास होता है।
दसमुख में कौन सा समास होता है? दस मुख में कौन सा समास होता है? दस मुख में बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक। यथाशक्ति में कौन सा समास होता है? यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। देशभक्ति में कौन सा समास होता है बताइए? देशभक्ति में जो है तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। हस्तलिखी में कौन सा समास होता है? हस्तलिखी में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? त्रिनेत्र में द्विगुण समास होता है, द्विगुण समास होता है। भरपेट में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। आनंद मग्न में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। आनंद मग्न में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। वनवास में कौन सा समास होता है? वनवास में तत्पुरुष समास होता है। पंचवटी में कौन सा समास होता है बताइए? पंचवटी में जो है द्विगुण समास होता है, द्विगुण समास होता है। पीताम्बर में कौन सा समास होता है? पीताम्बर में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। ठीक। नरोत्तम में कौन सा समास होता है? नरोत्तम में तत्पुरुष समास होता है, तत्पुरुष समास होता है नरोत्तम में। अजन्म में कौन सा समास होता है बताइए? अजन्म में जो है अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक। धनहीन में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है धनहीन में। ठीक। स्वगर्त में कौन सा समास होता है? ठीक। स्वगर्त में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। पुस्तकालय में कौन सा समास होता है? पुस्तकालय में तत्पुरुष समास होता है। ठीक। दशानन में कौन सा समास होता है? दशानन में बहुब्रीहि समास होता है। त्रिलोचन में कौन सा समास होता है बताइए? त्रिलोचन में कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक। कमल नयन में कौन सा समास होता है? कमल नयन में कर्मधारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक। अन्न जल में कौन सा समास होता है बताइए? अन्न और जल में जो है द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक। अष्टाध्यायी में कौन सा समास होता है? अष्टाध्यायी में द्विगुण समास होता है, द्विगुण समास होता है। ठीक। यथा समय में कौन सा समास होता है बताइए? यथा समय में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। भरपेट में कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है, भरपेट में अव्ययी भाव समास होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हम लोग अगला क्वेश्चन जो है अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका।